कहानी की शुरुआत में एक वीरान डेजर्ट के बीच एक बेहद जख्मी और बेबस लड़की अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रही थी। खून में सनी उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसके ठीक पीछे एक ब्लैक कलर की खतरनाक कार भी बेहद धीमी रफ्तार से क्रॉल करते हुए आ रही थी। अचानक उस कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक अजीब सा आदमी बाहर निकलकर उस बेबस लड़की की तरफ पानी की एक प्लास्टिक बोतल फेंकता है और साथ ही एक लोडेड गन भी रेत पर गिरा देता है। वह बुरी तरह से प्यासी औरत जल्दी से पानी पीती है और फिर हिम्मत जुटाकर उस गन को उठाकर फौरन रिलोड कर लेती है। इस गन की मदद से वह इस कार वाले आदमी को गोली मारकर हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन भयानक डर और कांपते हाथों की वजह से उसका निशाना सही नहीं लगता और गोली हवा में सनसनाती हुई निकल जाती है। आखिर में वह शैतान आदमी एक घिनौनी मुस्कान हंसता है और अपनी कार से उसका खेल खत्म कर देता है। इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से उसी डेजर्ट एरिया के हाईवे पर एक दूसरी लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम बॉबी था, जो इस टाइम अपनी सिस्टर से फोन कॉल पर बात करते हुए काफी तेज रफ्तार में अपनी कार चला रही थी। उन दोनों बहनों की बातचीत से साफ साफ पता चल रहा था कि बॉबी अपने बॉयफ्रेंड के पास मिलने के लिए जा रही थी। हालांकि उस लड़के का पास्ट रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था और उसने पहले भी कभी बॉबी से अच्छा बर्ताव नहीं रखा था। पास्ट में उसने कई बार बहस के दौरान बॉबी पर हाथ भी उठाया हुआ था। कॉल पर उसकी सिस्टर उसे बार बार समझाती है कि कहीं ऐसा न हो कि वह लड़का भी हमारे डैड की तरह एक बेहद बुरा इंसान निकले और तुम्हें भी अपनी पूरी लाइफ अपनी मॉम की तरह दुख सहना पड़े। लेकिन बॉबी अपनी बहन की इस प्रैक्टिकल बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती, क्योंकि वह फिलहाल अपने इस टूटते हुए रिलेशनशिप को एक आखिरी मौका देना चाहती थी और उसे लगता था कि शायद वह सुधर चुका होगा। आगे रास्ते में लगातार ड्राइविंग करते हुए जब बॉबी की कार का फ्यूल कम होने लगता है तो वह रिफ्यूलिंग के लिए हाईवे किनारे एक गैस स्टेशन पर रुकती है। वहां पर उसकी मुलाकात उस इलाके के एक लोकल शेरिफ से होती है। शेरिफ एक पुलिस वर्दी में मौजूद आदमी था, जो बॉबी को देखते ही उसके पास आता है और उसे पीने के लिए चिल्ड बियर ऑफर करता है। लेकिन उसकी नीयत और बातचीत का तरीका शुरू से ही काफी अजीब और अनकंफर्टेबल लग रहा था। बॉबी को उस अनजाने शेरिफ से फालतू बात करने या कनेक्ट होने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वह उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। वह चुपचाप गैस स्टेशन के काउंटर पर अपने पैसे पे करती है और बिना देर किए अपनी कार में बैठकर आगे की तरफ बढ़ जाती है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद वह एक बार फिर से अपनी सिस्टर से ही फोन पर बात करने लग जाती है। उसकी सिस्टर अभी भी लगातार उसे उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ भड़का रही थी, जिसकी वजह से बॉबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में आकर अपनी कार को काफी तेज रफ्तार में ओवर स्पीडिंग करवाने लग जाती है। तेज रफ्तार में हाईवे पर जाते समय गुस्सा से भरी बॉबी यह नोटिस ही नहीं कर पाती कि रास्ते के किनारे पर पहले से ही एक शेरिफ की पुलिस कार चुपचाप खड़ी थी, जिसने उसे ओवर स्पीडिंग करते हुए साफ साफ देख लिया था। जब शेरिफ की गाड़ी सायरन्स बजाते हुए उसका पीछा करने लगी और उसे रुकने का सिग्नल दिया गया, तब बॉबी को भारी मन से अपनी कार को रोड के साइड में रोकना ही पड़ गया। बॉबी खिड़की का शीशा नीचे करके देखती है कि यह वही सेम शेरिफ था जो कुछ देर पहले गैस स्टेशन पर उससे जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहा था। शेरिफ काफी सख्त और रूड तेवर दिखाते हुए उसकी कार के सारे डॉक्यूमेंट्स और ड्राइविंग लाइसेंस को चेक करने के लिए मांगता है। बॉबी अपने कागजात उसे दे देती है। कागजात देखने का नाटक करने के बाद शेरिफ अचानक बॉबी को बताता है कि उस पर पूरे $8,000 का भारी भरकम फाइन लगाया गया है। ये सुनते ही बॉबी के होश उड़ जाते हैं और वह पूरी तरह चौंक जाती है, क्योंकि $1,000 एक बहुत बड़ी रकम थी और इस वक्त उसके पास इतने पैसे कैश में मौजूद थे ही नहीं। तब शेरिफ अपनी तरफ से एक झूठी कहानी गढ़ते हुए कहता है कि जरा पीछे मुड़कर देखो, मेरी पुलिस कार की सामने वाली लाइट्स पूरी तरह से टूटी हुई हैं। तुमने अपनी गाड़ी की खिड़की से कुछ भारी चीजें फेंकी हैं, जिनकी वजह से मेरी गाड़ी की लाइट्स टूटी हैं। बॉबी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था और वह पूरी तरह बेकसूर थी, लेकिन पता नहीं क्यों यह सनकी शेरिफ ऐसा झूठा इल्जाम उसी मासूम लड़की पर लगा रहा था। जब बॉबी अपनी सफाई देने की कोशिश करती है तो शेरिफ उसकी एक भी बात नहीं सुनता और काफी रूडली कहता है कि अगर कैश नहीं है तो तुम सीधे सामने वाले गैस स्टेशन पर जाओ और वहां के एटीएम से कैश निकलवा कर लाओ। शेरिफ आगे अपनी शर्त रखते हुए कहता है कि जब तक तुम पूरे $1,000 कैश लाकर मुझे नहीं दे देती, तब तक तुम्हारा फोन और तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे ही पास जब्त रहेंगे। बॉबी अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और उससे सवाल करने लग गई कि यार ये कौन सा कानून है? आपने बिना किसी वजह के गैर कानूनी तरीके से मेरा मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में ले लिया है। शेरिफ भी अब बुरी तरह भड़क जाता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि जितना मैं कह रहा हूं चुपचाप उतना ही करो, वरना अंजाम बुरा होगा। हार मानकर बॉबी पैदल ही सामने वाले गैस स्टेशन की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो उसे एक और बड़ा झटका लगता है।
वहां जाकर पता चलता है कि उस गैस स्टेशन का एटीएम तो पिछले 10 दिनों से पूरी तरह बंद पड़ा है। बॉबी बेहद परेशान होकर वहां के ओनर को अपनी मुसीबत बताती है कि उसे एक शेरिफ ने रोक रखा है और उस पर $1000 का फाइन ठोका है। गैस स्टेशन के ओनर ने बॉबी को एक बेहद डरावना और चौंकाने वाला सच बताया। उसने बताया कि हर हफ्ते में कई मर्तबा अलग अलग मासूम लड़कियां रोती बिलखती हुई यहां आती हैं, जिन्हें चालान भरने के नाम पर एटीएम से पैसे निकालने होते हैं। ओनर की यह बात सुनकर बॉबी को काफी अच्छी तरह से समझ में आ चुका था कि यह शेरिफ यह सब जानबूझकर करता है। उसे अकेली और अनजान लड़कियों को रास्ते में रोककर तंग करने, डराने और उनका शिकार करने में एक बीमार किस्म का मजा आता है। शेरिफ की इस घटिया और दरिंदगी भरी नीयत को समझकर बॉबी फैसला करती है कि वह इस साइको पुलिस वाले की शिकार बिल्कुल भी नहीं बनेगी। वह तय करती है कि वह उसे एक भी रुपया पैसे दिए बिना चुपचाप यहां से निकल जाएगी, चाहे इसके बदले उसकी ड्राइविंग लाइसेंस, आईडीज और फोन हमेशा के लिए उसी के पास क्यों न छूटे। बॉबी को वहां से दूर भागते हुए दूर खड़ा शेरिफ अपनी चील जैसी निगाहों से देख लेता है। हम देख पाते हैं कि शेरिफ के हाथ में मौजूद बॉबी के जब्त किए गए फोन पर उसकी फ्रेंड की कंटिन्यूअस कॉल्स भी आ रही थीं। शेरिफ बिना किसी हिचकिचाहट के कॉल उठाकर कह देता है कि बॉबी अभी बिजी है और वह तुम्हें बाद में कॉल करेगी। इसके बाद उसने जब गाड़ी के डैशबोर्ड वाले बॉक्स में फोन को फेंका तो हमें देखने को मिला कि उस बॉक्स में ढेरों बेकसूर लड़कियों की आईडीज के साथ बहुत सारे फोन्स रखे हुए थे। शेरिफ अब अपनी सर्विस गन को निकालते हुए भाग रही बॉबी की कार की हेडलाइट पर शूट कर देता है। गन शॉट की जोरदार आवाज सुनते ही गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और बॉबी को मजबूरी में अपनी कार रोकनी ही पड़ जाती है। शेरिफ गुस्से में उसकी गाड़ी के पास आता है और काफी आक्रामक होकर पूछता है कि तुम वहां से बिना इजाजत क्यों भागी, जबकि मैंने तुम्हें वहां रुककर मेरा इंतजार करने को कहा था। बॉबी डर से कांपते हुए अपनी बेबसी जाहिर करती है और कहती है कि प्लीज मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। मुझे बहुत अर्जेंट अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना है और अगर मैं सही टाइम पर नहीं पहुंची तो वह मुझ पर जरूर शक करेगा। अब यहाँ पर शेरिफ हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा यहाँ से जाना नामुमकिन है क्योंकि तुम पर और भी फाइन पड़ गया है और तुम्हारी कार की हेडलाइट्स भी टूट चुकी हैं। इसके बाद वह चेकिंग के नाम पर जबरदस्ती बॉबी की बॉडी की तलाशी लेने लग जाता है। उसका तरीका बहुत ही अनकंफर्टेबल और घिनौना था, जो बॉबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शेरिफ मुस्कुराते हुए कहता है कि इस पूरी जांच के दौरान तुम्हारा लाइसेंस मेरे ही पास रहेगा, तुम चाहो तो फाइन भरकर यह लाइसेंस निकलवा सकती हो। इसके बाद बॉबी तेजी से वहां से अपनी कार चलाकर जाने लग गई कि तभी उसी समय हम देख पाते हैं कि शेरिफ अपनी गन से बॉबी की कार के रियर टायर को पंक्चर कर देता है। टायर फटते ही बॉबी की कार बुरी तरह डिसबैलेंस होकर गहरे रेत के टीलों में धंस जाती है। अब बॉबी को अच्छी तरह समझ में आ गया था कि यह शेरिफ उसके साथ डेजर्ट में मौत का खेल खेलने वाला है। अपनी जान बचाने के लिए बॉबी तुरंत पैदल ही पागलों की तरह भागने लग गई। इसके बाद वह थोड़ा रेस्ट करने और अपनी गहरी सांसें संभालने के लिए हाईवे किनारे बने एक छोटे से डाइनर में जाकर बैठ गई। तभी वहां पर एक वेट्रेस आई और उसने बॉबी से कुछ ऑर्डर करने को कहा, क्योंकि बिना ऑर्डर किए डाइनर में बैठना स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं था। बॉबी घबराकर फौरन 1 कप कॉफी का ऑर्डर दे देती है। कॉफी पीते ही वह खिड़की से बाहर देख पाती है कि वही शैतानी शेरिफ अपनी पुलिस कार लेकर ठीक इसी डाइनर के बाहर आ चुका था। खौफ के मारे वह तुरंत अपनी सीट से उठी और भागकर रेस्ट रूम के अंदर बंद हो गई। वह वहां से बाहर भागने का कोई खिड़की या रास्ता खोजने लग गई, लेकिन कोई भी एग्जिट डोर नहीं मिला। तभी रेस्ट रूम की खिड़की से बाहर देखते समय उसे पता चला कि शेरिफ उसकी बंद कार को टो करके यहीं डाइनर के पार्किंग एरिया में ले आया था और चाबियां कार में लटक रही थीं। वह फौरन रेस्ट रूम से बाहर आई और पास ही बने पब्लिक फोन बूथ पर आकर बिना देर किए सीधे 911 पर इमरजेंसी कॉल लगा दी। उसने झूठी रिपोर्ट देते हुए दूर मौजूद एक गैस स्टेशन पर पुलिस मदद मांगी। वह जानती थी कि इस पूरे बैकवर्ड इलाके में सिर्फ यही एक इकलौता शेरिफ ड्यूटी पर है और 911 की तरफ से कॉल आते ही इसी को उस दूर वाले गैस स्टेशन पर भेजा जाएगा। फेक कॉल करने के तुरंत बाद उसने फौरन अपने बॉयफ्रेंड को कॉल की और अपने साथ हुए हादसे के बारे में समझाने की कोशिश करने लगी कि एक साइको शेरिफ उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसे जान से मारना चाहता है। लेकिन उसका नीच बॉयफ्रेंड उसकी गंभीर सिचुएशन को समझने के बजाय उसी पर ही चीट करने का झूठा इल्जाम लगाने लग जाता है और गालियां देने लगता है। इसीलिए अब पूरी तरह डर कर बॉबी अपनी सिस्टर को कॉल करके अपनी रियल लोकेशन बताने की कोशिश करती है। वह अपनी बहन को फोन पर यह बताने ही वाली थी कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है कि तभी अचानक पीछे से शेरिफ की ठंडी और खौफनाक आवाज आई। बॉबी जब कांपते हुए पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि शेरिफ यहाँ पर उसे उसकी कार की चाबियां, मोबाइल फोन और लाइसेंस वापस करने के लिए आया था। यह देखकर बॉबी एकदम से चौंक गई कि एक इंसान का बिहेवियर इतनी जल्दी कैसे बदल गया।
यहाँ सब कुछ इतना नॉर्मल लग रहा था कि बॉबी ने फोन पर अपनी सिस्टर को भी कह दिया कि नहीं, शायद वह मेरा वहम था और अब यहाँ सब नॉर्मल है। वह उदास वेट्रेस बाहर सीढ़ियों पर रोती हुई बैठी थी कि तभी उसके पास बॉबी आई। बॉबी ने उससे आगे तक के रास्ते के लिए लिफ्ट मांगी। वह लड़की मान गई और ये दोनों एक साथ कार में बैठकर अपने नए सफर की शुरुआत कर देती हैं। वे अभी सफर के दौरान आपस में बातें ही कर रही थीं कि तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक जोर की गोली चली जो सीधा इस गाड़ी चला रही लड़की के सिर के आर पार हो गई और वह ऑन द स्पॉट तड़प कर मर गई। उसका खौफनाक खून छिटक कर पूरे डैशबोर्ड और बॉबी की बॉडी पर लग गया। इस मासूम लड़की को भी मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सिरफिरा शेरिफ ही था जो पता नहीं क्यों सिर्फ बेबस लड़कियों को ही चुन चुन कर मार रहा था। बॉबी तो गहरे शौक में आ चुकी थी क्योंकि आंखों के सामने किसी की दर्दनाक मौत हुई थी। खौफ के मारे उससे सांस भी नहीं लिया जा रहा था, इसलिए वह अपने आप को नॉर्मल करने और ताज़ी हवा लेने के लिए कांपते पैरों से कार से बाहर निकल आई। लेकिन इससे पहले कि वह रिलैक्स हो पाती, उसने देखा कि शेरिफ अब अपनी पुलिस कार में सवार होकर उसका शिकार करने के लिए पीछा कर रहा था। इसीलिए वह फौरन अपनी कार चलाकर भागने का डिसीजन लेती है। उसी दौरान बॉबी के फोन पर उसकी सिस्टर की कंटिन्यूअस कॉल्स आने लगी। वह रिसीव करके अपनी बहन को सब कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन तभी सामने से आवाज सुनकर उसे पता चलता है कि कॉल पर भी कोई और नहीं बल्कि शेरिफ ही बात कर रहा था। शेरिफ ने चालाकी से अपने नंबर को उसकी सिस्टर के नाम से सेव कर दिया था। इसी भयानक दिमागी तनाव में अचानक बॉबी की कार के सामने एक बहुत बड़ा और तेज रफ्तार ट्रक आने लगता है। भीषण एक्सीडेंट से बचने के लिए बॉबी ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी और दौड़कर ट्रक ड्राइवर के पास गई। ट्रक ड्राइवर बाहर निकला और बॉबी की बदहवास हालत देखकर पूछता है कि आखिर बात क्या है मिस, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? तब बॉबी उसे रोते हुए बताती है कि मेरे पीछे एक किलर शेरिफ पड़ा हुआ है जो मुझे जान से मारना चाहता है। सिचुएशन को सीरियस देखते हुए वह ड्राइवर अपने ट्रक के केबिन से राइफल निकाल लेता है और सामने से आ रहे शेरिफ पर पॉइंट कर देता है। शेरिफ पुलिस कार से निकलकर झूठी कहानी गढ़ता है कि तुम इस लड़की की बातों में मत आना, ये एक खतरनाक सीरियल किलर है जिसने अभी एक लड़की का मर्डर किया है। ट्रक ड्राइवर शक में पड़ जाता है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटकता है शेरिफ अपनी गन से ड्राइवर को शूट करके मार डालता है। ड्राइवर के मारे जाते ही बॉबी पागलों की तरह भागकर वापस अपनी कार में बैठकर वहां से तेजी से निकल गई। भागते भागते वह रात के सन्नाटे में एक बेहद पुरानी और खौफनाक गराज बिल्डिंग में पहुंच गई। कार छुपाकर पार्क करने के बाद वह खुद को बचाने के लिए छुपने की जगह ढूंढ रही थी कि तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए बॉबी ने पास पड़ा एक भारी लकड़ी का डंडा उठाया और पीछे आ रहे आदमी पर हमला कर दिया। बॉबी को लगा था कि वह शेरिफ था, लेकिन जब रोशनी हुई तो पता चला कि वह कोई किलर नहीं बल्कि इस गैराज में काम करने वाला एक आम मैकेनिक था। वह मैकेनिक बॉबी को अंदर कमरे में ले गया, उसके जख्मों पर पट्टी की और गर्म कॉफी बनाकर दी। बॉबी उसे अपनी सारी आपबीती बताती है कि किस तरह शेरिफ उसके पीछे पड़ा है और 2 मासूम लोगों को मार चुका है। मैकेनिक उसकी पूरी बात सुनकर उसे यहीं सेफ जगह पर रुकने को कहता है और मदद के लिए अपने बॉस को बुलाने का फैसला कर लेता है। बॉबी उससे रेस्ट रूम जाने का रास्ता पूछती है और वह लड़का उसे पीछे वाले कमरे की तरफ इशारा कर देता है। कमरे के अंदर जाने के बाद बॉबी के होश उड़ गए। उसने देखा कि यहाँ कार टूल्स के अलावा भी चेन सॉ, आरियां और इंसानी हड्डियां काटने वाले अजीबोगरीब टूल्स भरे पड़े थे। आगे जाने पर उसने दीवार पर सैकड़ों बेकसूर लड़कियों की आईडीज, लाइसेंस और तस्वीरें देखीं। यह देखकर बॉबी समझ गई कि यह जगह उस साइको शेरिफ का ही सीक्रेट मर्डर रूम है। तभी पीछे से शेरिफ आ गया और बोला कि आईडीज पर लिखे नंबर्स बताते हैं कि कौन सी लड़की मरने से पहले कितनी दूर तक भाग पाई थी। तभी पीछे से वह मैकेनिक लोहे की रॉड से बॉबी के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। पता चलता है कि यह मैकेनिक भी शेरिफ का सगा ब्रदर था और दोनों साइको भाई मिलकर लड़कियों का शिकार करते थे। जब बॉबी को होश आया तो वह एक भारी लकड़ी की चेयर से मजबूत रस्सियों से बंधी हुई थी। शेरिफ उसके सामने बैठकर और चाकू चमकाते हुए अपनी नफरत की कहानी सुनाता है कि उसकी मां चरित्रहीन औरत थी जिसकी वजह से बचपन में उन्हें बहुत टॉर्चर सहना पड़ा था और इसीलिए उन्होंने अपनी मां का मर्डर कर दिया था। इसके बाद वह बॉबी को एक नाइफ दिखाता है और डरावना सच बताता है कि इसे मैंने अपनी मां की खाल और हड्डियों से सुखाकर बनाया था। इसके बाद वह हैवान अपनी जेब से टूल निकालकर बॉबी की जुबान को बाहर खींचता है और काफी ब्रूटल तरीके से उस चाकू से काटकर अलग कर देता है। अत्यधिक खून बहने और असहनीय दर्द की वजह से बॉबी दोबारा बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसे चेयर से ढीला छोड़ दिया गया था। बॉबी हिम्मत करके उठी और उसने वहीं मां की खाल वाला नाइफ उठाया और बदला लेने का प्लान बनाया। बॉबी रात के घनघोर सन्नाटे में सुनसान डेजर्ट में भागने लगी और शेरिफ अपनी पुलिस कार से उसका पीछा करने लगा।
भागते भागते जब बॉबी थक कर रेत पर गिर गई तो शेरिफ ने एक गोली वाली गन उसके पास फेंकी। शेरिफ उम्मीद कर रहा था कि वह उस पर गोली चलाएगी और चूक जाएगी, लेकिन बॉबी ने सीधे हवा में गोली फायर की और मरने का नाटक किया। जैसे ही शेरिफ उसकी लाश देखने पास आया, बॉबी बिजली की तेजी से उठी और उसी के चाकू से शेरिफ की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दी। तड़पते हुए शेरिफ की कार की चाबी छीनकर बॉबी ड्राइवर सीट पर बैठी और उस दरिंदे को अपनी कार के पहियों से बार बार कुचलकर मार डाला। इसके बाद बॉबी गैराज में वापस गई, मृत लड़कियों की आईडीज और शॉटगन उठाई और हमला करने वाले मैकेनिक ब्रदर को भी गोली मारकर ढेर कर दिया। वह कार लेकर रवाना हुई और रास्ते में बॉयफ्रेंड की कॉल आने पर फोन बाहर फेंक दिया। कार की बगल वाली सीट पर रखे आइस बॉक्स में उसकी कटी हुई जुबान सुरक्षित रखी थी, जिसे वह हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर्स से दोबारा जुड़वा लेगी। इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।